कुछ जगहें ऐसी होती हैं जहां इंसान का जिस्म तो ठहर जाता है, लेकिन उसकी रूह एक सफर पर निकल पड़ती है। कुछ दरवाजे ऐसे होते हैं जो लकड़ी या लोहे से नहीं, बल्कि नीयत, सच्चाई और कुर्बानी से खुलते हैं। और कुछ मखलूक ऐसी होती हैं जो देखने में हमसे अलग होती हैं, लेकिन दर्द और दुआ उनके दिलों में भी पलती है। जैद एक आम सा लड़का था, शायद किसी गांव वाले की नजर में मामूली, मगर अल्लाह की नजर में खास। वो एक छोटे से गांव नूराबाद में अपनी बीमार मां के साथ रहता था, जो ऊंचे ऊंचे पहाड़ों के दामन में बसा था। जैद के अब्बू सालों पहले एक पहाड़ी तूफान में दुनिया छोड़ गए थे। तब से जैद की पूरी दुनिया उसकी मां थी और उसकी हर दुआ, हर कोशिश, हर थकान सिर्फ अपनी मां की सांसों के इर्द गिर्द घूमती थी। बीमारी ने बीबी सलमा को जकड़ रखा था। कई हकीम, कई पीर और ढेरों दुआओं के बावजूद जैद को सुकून नहीं मिला। यहां तक कि एक दिन गांव के सबसे बुजुर्ग दरवेश बाबा अब्दुर रहीम ने जैद को अपने पास बुलाया। उनकी आंखों में जमाने की थकान थी, मगर दिल में रब का चैन। बेटा जैद, तेरी मां का इलाज जमीनी दवा में नहीं, एक आसमानी राज में छुपा है। वो जड़ी बूटी जो उसकी बीमारी मिटा सकती है, उस पहाड़ी दर्रे के पार है, जहां कोई इंसान पिछले 100 सालों में जिंदा वापस नहीं आया। जैद ने बिना एक पल सोचे कहा, बाबा जी बताइए कहां जाना है। बाबा जी ने उसके माथे पर हाथ रखा। जहां इंसान की ताकत खत्म होती है, वहीं अल्लाह की रहमत शुरू होती है। लेकिन याद रखो, उस वादी में एक झंझादी कैद है। उसे सदियों पहले बंद किया गया था। न उसके जिस्म को आजादी है, न उसकी रूह को। वो तुमसे बात करेगी, तुम्हें बहकाएगी और तुम्हारे दिल में जगह बनाने की कोशिश करेगी। तुम्हें सिर्फ नीयत के साथ जाना है, न उससे दुश्मनी न दोस्ती। बस जो लेने गए हो वही लो और वापस लौट आना। जैद ने वुजू किया, 2 रकात नफल नमाज पढ़ी और मां के सीने पर हाथ रखकर रब से दुआ मांगी, या अल्लाह, अगर मेरी नीयत में खोट है तो मुझे रास्ता न दिखाना, लेकिन अगर तू रहमत करना चाहे तो मेरी मां को जिंदगी बख्श देना। रास्ता मुश्किल था। शाम तक वह उस पहाड़ी दर्रे के पास पहुंच गया, जहां फिजा में अजीब सा बोझ था, जैसे हवा भी कोई वजन ढो रही हो। वहां कोई परिंदा नहीं चहचहा रहा था, न कोई पत्ता हिल रहा था। जैसे ही जैद दर्रे में दाखिल हुआ, उसे वक्त की रफ्तार बदलती सी लगी। उसने सूरह फातिहा पढ़ी, आयत उल कुर्सी पढ़ी और दिल में कलमा बार बार दोहराता रहा। पहाड़ों के बीचों बीच एक हरे उजाले से घिरी हुई झील थी। उसके किनारे वहीं जड़ी बूटी उग रही थी, जिसका जिक्र बाबा जी ने किया था। मगर जैसे ही जैद ने हाथ बढ़ाया, पानी से एक अजीब वजूद बाहर निकला। सुनहरे चमकते बाल, नीली सी आंखें और एक बहुत पुरानी उदासी। वो झंझादी थी, जहरा। रुको ए इंसान, तुम कौन हो? क्यों मेरे कैद खाने में आए हो? जैद ने नजरें झुकाकर अदब से जवाब दिया, मैं अपनी मां की जिंदगी लेने आया हूं, किसी की मौत देने नहीं। मुझे इस बूटी की इजाजत दे दो और मैं तुम्हें तकलीफ नहीं दूंगा। जहरा मुस्कुराई, लेकिन उसकी मुस्कान में दर्द छुपा था। तुम इंसानों को सिर्फ लेना आता है, देना नहीं। तुम सब धोखेबाज हो। सदियों पहले एक वली ने मुझे कैद किया, ये कहकर कि मैं लोगों के दिल बहकाती हूं, मगर कोई नहीं जानता कि मेरा गुनाह क्या था। बस इतना कि मैंने इंसानों से मोहब्बत कर ली थी। जैद ने हैरानी से उसकी ओर देखा, मगर चुप रहा। जहरा ने कहा, अगर तुम मुझे आजाद कर दो तो मैं तुम्हें वो बूटी दे दूंगी। जैद का दिल कांप उठा। वो समझ गया, यही उसकी आजमाइश का वक्त है। उसने आसमान की ओर देखा और धीमे से कहा, या अल्लाह, मैं कैसे किसी ऐसी मखलूकन की आजादी का फैसला करूं जिसे तूने कैद किया हो? मैं सिर्फ जरिया बन सकता हूं, मालिक तो तू ही है। उसने जहरा से कहा, मैं तुम्हें आजाद नहीं कर सकता, मगर इतना जरूर कहूंगा कि अगर कोई कैद हक पर है तो वो रहमत है, और अगर कोई आजादी गलत राह पर हो तो वो लानत है। जहरा की आंखों से एक आंसू गिरा, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। वो पानी में वापस चली गई और झील के किनारे की जड़ी बूटी चमकने लगी। जैद ने वो बूटी ली, उसका काढ़ा तैयार किया और पहाड़ों को पार करके गांव लौट आया। जैसे ही उसने मां को वो काढ़ा पिलाया, कमरे में एक रूहानी खुशबू फैल गई। बीबी सलमा ने आंखें खोलीं और पहली बार मुस्कुराईं। जैद बेटा, ये खुशबू, जैसे कोई फरिश्ता आसपास हो।
जैद की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने मां का हाथ थामा और सजदे में गिर गया। मगर उसी रात सपने में जहरा फिर आई। जैद, तुमने मुझे आजाद नहीं किया, मगर मेरी रूह को सुकून दे दिया। तुम वो इंसान हो जिसने पहली बार मेरे वजूद को सच्चाई के आईने में देखा। जब तक सच्चाई की रोशनी कायम है, मैं किसी को बहकाने नहीं आऊंगी। रब के फैसले पर राजी हूं और अब मेरा दिल मुतमिन है। सुबह जब जैद उठा तो उसके घर के बाहर एक फूल खिला था, वही जड़ी बूटी का फूल, मगर अब उसमें खुशबू भी थी और रोशनी भी। वक्त गुजरता गया। जैद की मां पूरी तरह ठीक हो गई। गांव वालों ने जब इस करामत को देखा तो सब उसे बाबा जैद कहने लगे, मगर जैद ने खुद को कभी कोई वली नहीं समझा। वो बस एक बेटा था जिसने अपनी मां की खातिर पहाड़ों, जिन्नात और आजमाइशों का सामना किया। एक दिन जैद बाबा अब्दुल रहीम के पास गया और पूछा, बाबा जी, क्या वो झंझादी वाकई गुनहगार थी? बाबा जी मुस्कुराए और बोले, बेटा, असली कैद गुनाह में नहीं होती, घमंड में होती है। जिस दिन कोई मखलूका, चाहे इंसान हो या जिन्न, सच्चाई को कबूल कर ले, अल्लाह की रहमत उस पर बरसने लगती है। जैद ने आसमान की ओर देखा और धीमे से कहा, अल्लाह जिसे चाहे हिदायत दे सकता है, चाहे वो झंझादी हो या मेरे जैसा एक गुनहगार इंसान। वो रात, वो काढ़ा, वो झील, वो कैद, अब सब एक राज बन चुका था। मगर जैद जानता था कि रब की कुदरत कहां कहां जाहिर होती है और किसे कैसे चुना जाता है, और यही उसकी असली पहचान बन गई। वो रात शांत थी, मगर जैद के दिल में एक अजीब सा तूफान मचा हुआ था। मां की शिफा के बाद दिल में जैसे कोई खालीपन रह गया था। सब कुछ ठीक होकर भी कुछ अधूरा सा। जहरा की वो ख्वाब में कही बातें, उसकी आंखों की झलक और उस झील के किनारे जो सुकून मिला था, अब सवाल बनकर जैद के अंदर गूंजने लगा था। जैद ने कई बार बाबा अब्दुल रहीम से इन सवालों के जवाब पूछे, मगर बाबा हर बार मुस्कुराकर बस इतना कहते, बेटा, कुछ सवालों के जवाब वक्त देता है और कुछ को बस खामोशी पालती है। दिन बीतते गए। अब गांव में लोग जैद को इज्जत से देखते, उससे सलाह लेते, दुआ कराते, बच्चे तक उसके पास लाते। मगर जैद के अंदर अब एक मुसाफिर जाग चुका था। ऐसा मुसाफिर जो जिस्म से नहीं, दिल से सफर करता है और जिसका रुख बाहर की दुनिया नहीं, अंदर की दुनिया होती है। एक दिन बाबा अब्दुल रहीम ने जैद को अकेले बुलाया। कमरे में धीमी रोशनी थी और बाबा जी के सामने एक पुरानी किताब खुली हुई थी। बेटा जैद, रब ने तुझे सिर्फ मां का सहारा बनने के लिए नहीं चुना, उसने तुझे एक सफर पर भेजना है। ऐसा सफर जहां तू खुद को पहचानेगा और हक को समझने की कोशिश करेगा। जैद ने नजरें झुका लीं। बाबा जी, मैं खुद को ही नहीं समझ पाया, हक को कैसे समझूंगा? बाबा जी ने कहा, जो अपनी कमजोरी को मान ले वही रब के सबसे करीब होता है। तेरा अगला सफर फिर से उन पहाड़ों की तरफ है, लेकिन इस बार तेरे कदमों का रुख पूरब की ओर होगा, उस घाटी की तरफ जहां वाड़ी तौबा है। जैद चौंक गया। बाबा जी, वहां क्या है? वहां वो मखलूक है जो जहरा की क़ैद का राज जानती है, और वो इल्म भी जो इंसान और जिन्हों के बीच सदियों से छुपा हुआ है। लेकिन याद रख, ये सफर तू अपनी अक्ल से नहीं, अपनी नीयत से तय करेगा। जैद ने तैयारी की, वुजू किया, नफल नमाज पढ़ी और मां के कदमों को छूकर इजाजत ली। मां ने बस इतना कहा, बेटा, जहां अल्लाह का जिक्र जिंदा हो वहां दिल को डर नहीं लगता। पहाड़ों का रास्ता अब कुछ पहचाना सा लगने लगा था, मगर इस बार मौसम बदला हुआ था। सर्द हवाएं, बादलों का बोझ और फिजा में ऐसी खामोशी जैसे कोई गहरी नींद में सांसें रोककर लेटा हो। जैसे ही जैद वाड़ी तौबा के मुहाने पर पहुंचा, एक हल्की सी आहट हुई। सामने एक पुराना पत्थर था जिस पर एक ही लफ्ज लिखा था, सब्र। हर कदम पर जमीन कुछ नरम सी लगने लगी, जैसे उसके नीचे कुछ दफन हो। रास्ते में एक पत्थर पर बैठा एक अजनबी दरवेश मिला, आंखों में इल्म, चेहरे पर गर्द और होठों पर खामोशी। अस्सलामु अलैकुम बाबा। वालेकुम अस्सलाम। जैद बेटा। जैद का दिल कांप गया। आप मेरा नाम कैसे जानते हैं? दरवेश मुस्कुराया। जिस रास्ते पर रब चलाता है उस पर आने वालों के नाम पहले ही लिखे जाते हैं। जैद ने अदब से पूछा, मैं किसकी तलाश में हूं? सच की, लेकिन सच को संभालने की ताकत अभी तुझ में नहीं है।
उससे पहले तुझे कैद की हकीकत को जानना होगा। दरवेश ने एक छोटा सा आईना निकाला और जैद के हाथ में दे दिया। इसमें देख और अपने पहले सवाल का जवाब ले। जैद ने आईने में झांका। अचानक नजारा बदलने लगा। उसे बहुत पुराना जमाना दिखा, बादशाहों का दौर, इंसानों और जिन्हों का मिला जुला जमाना। उसने देखा कि एक जिंजादी सफेद लिबास में इंसानों का इलाज करती है, उनके बच्चों को कहानियां सुनाती है और मरीजों को शिफा देती है। फिर अचानक वही लोग जिनके बच्चों को उसने बचाया था उसी पर जुल्म ढाने लगे। वजह एक गलतफहमी, एक झूठा इल्जाम और एक दरवेश का फैसला। उस दरवेश ने हुक्म दिया कि ये जिंजादी दिल बहका सकती है, इसे कैद कर दो ताकि फितने का दरवाजा बंद हो जाए। जैद की आंखें नम हो गईं। मगर ये तो जुल्म है, दरवेश ने आहिस्ता से कहा। कभी कभी इल्म के बिना किया गया इंसाफ भी जुल्म बन जाता है। जहरा वो नहीं थी जो लोग समझे, वो एक आजमाइश थी, मगर गुनाहगार नहीं। अब तेरा काम है कि उसे उस इल्म तक पहुंचा दे जिसकी वजह से वो अपनी कायद को समझे और उसे दिल से कबूल कर सके। जैद ने आईना वापस किया। मैं क्या कर सकता हूं? तू सिर्फ एक जरिया बन सकता है। जिस दरख्त के नीचे जहरा की रूह कैद है, वहां जाकर ये अल्फाज कहना, ऐ वो मखलूक जो आजमाइश बनी, तेरा रब तुझे सुने और तुझे समझे। फिर जो सामने आए उससे डरना मत। जैद ने सफर जारी रखा और आखिर वो जगह आ गई जहां जमीन चमकती थी और आसमान बिल्कुल खामोश था। दरख्त के नीचे खड़े होकर उसने वो अल्फाज कहे और पल भर में फिजा बदलने लगी। हवा थम गई, रोशनी बिखरने लगी और जमीन से एक चांदी जैसी रोशनी ऊपर उठने लगी। जहरा सामने आई, मगर इस बार उसके चेहरे पर सुकून था। जैद, तू फिर आया? मैं सच लेकर आया हूं। जहरा के चेहरे पर रोशनी खिली। अब मैं कैद से निकलना नहीं चाहती। अब मैं कैद को कबूल करना चाहती हूं, क्योंकि इस कैद ने मुझे रब का कोर्ब दिया है। मैं अब फितने का दरवाजा नहीं बल्कि जिक्र का चराग बनना चाहती हूं। अचानक उस दरख्त की एक शाख से हल्की सी रोशनी निकली और जहरा का वजूद उसी में समा गया। मगर जाने से पहले उसने कहा, जैद, तेरा काम सिर्फ दुआ लेना नहीं था, तुझे एक पैगाम देना है। जो भी दिल से सच मान ले उसे कैद भी आजादी लगती है। अब तू भी कैद में जा, मगर वो कैद जो बंदे को रब के करीब ले जाए। जैद की आंखों से आंसू बहते रहे। उसने सजदा किया और जब सर उठाया तो दरख्त गायब था, रोशनी धीमी हो चुकी थी और फिजा में सिर्फ जिक्र की खुशबू थी। जब वो गांव लौटा तो बाबा अब्दुल रहीम ने बस इतना कहा, बेटा, जिसे रब कैद में भी मुकाम दे दे उसे रिहाई की जरूरत नहीं होती। और जैद चुप रहा, क्योंकि उसने सीख लिया था, सच बोलने से पहले सच सहना पड़ता है। वो रात जब जैद वादी तौबा से लौटकर आया, गांव में सब कुछ वैसा ही था, लेकिन जैद अब पहले जैसा नहीं रहा था। उसकी बातों में ठहराव था, नजरों में एक अजीब सी रोशनी और उसकी खामोशी में जैसे कोई गहरा पैगाम छुपा था। लोग उसे अब बाबा जैद कहने लगे थे, मगर वो खुद को अब भी एक साधारण इंसान मानता था। वो जो सिर्फ सीखने आया था, जानने नहीं, और जो पुकारने आया था, बनने नहीं। कई महीने गुजर गए। जैद अब ज्यादातर वक्त इबादत में गुजारता। उसे अब दुनिया की बातों से ज्यादा दिल की हालतों से वास्ता था। कभी किसी मुसाफिर को सही राह दिखाता, कभी किसी टूटी रूह को अल्लाह का जिक्र सिखाता। लेकिन एक दिन वो इम्तिहान आया जो हर सच्चे राह के मुसाफिर के सामने आता है, अपने ही नफ्स की कैद। एक रात जब जैद तहज्जुद के लिए उठा तो दिल में अजीब सा बोझ था, जैसे कुछ छिन गया हो। उसने वुजू किया, नमाज बिछाई, लेकिन उस रोशनी, उस सुकून का एहसास नहीं हुआ जो पहले आया करता था। कुरान पढ़ा, मगर आवाज अजनबी लगने लगी। उसने बाबा अब्दुल रहीम से बात की। उन्होंने बहुत देर तक कुछ नहीं कहा, फिर धीमे से बोले, बेटा, अब वो वक्त आ गया है कि तू उस कैद में दाखिल हो जो सबसे कठिन है। न वो पहाड़, न वो दर्रे, न वो जिंजादी। अब ये कैद तेरे अंदर है। तेरा नफ्स, तेरी ख्वाहिशें, तेरी अंदर की वो खामोश चाहतें, ये सब जंजीरें हैं जो तूने खुद अपने ऊपर डाली हैं। अब तुझे इन्हीं से लड़ना है। जैद ने पूछा, इस कैद का दरवाजा कहाँ है? बाबा जी बोले, तेरे सजदे में, तेरे सब्र में और तेरे आंसुओं में। इसके बाद जैद ने खुद को और इबादत में झोंक दिया।
दिन को रोजा, रात को नमाज, जुबान पर बस अल्लाह का नाम और दिल में बस एक पुकार, या अल्लाह तू ही काफी है, तू ही सच्चाई है, तू ही मेरी कगैद का इलाज है। मगर जितने दिन बीतते गए दिल उतना ही भारी होता गया। उसने खाना छोड़ दिया, नींद कम कर दी, यहां तक कि शरीर कमजोर हो गया और आंखें बुझ सी गईं। लेकिन दिल का ताला फिर भी नहीं खुला। एक रात वो जंगल की तरफ निकल गया, अकेला, चुप और टूटा हुआ। एक वीरान पेड़ के नीचे बैठकर आसमान की तरफ देखा और दिल की गहराई से पुकारा, ऐ मेरे रब, मैंने हर दरवाजा खटखटाया मगर अब भी दिल में अंधेरा है। अगर मैं भटका हुआ हूं तो मुझे सही राह दिखा, अगर मेरी नीयत में खोट है तो सजा दे, मगर मुझे इस तरह खाली मत छोड़। उसी पल जैसे दिल पर एक ठंडी बारिश की बूंदें गिरीं। आंसू निकले, लेकिन वो दुख वाले नहीं, सुकून देने वाले आंसू थे। दिल की धड़कन बदली, जैसे अंदर कोई दरवाजा खुल गया हो। उसी वक्त एक बूढ़ी औरत की आवाज आई, बेटा क्या तू भूखा है? जैद ने पलटकर देखा, एक बूढ़ी औरत, फटे पुराने कपड़ों में, हाथ में एक पुराना प्याला। उसने जैद को पानी दिया और बोली, मेरा नाम आमिना है। लोग मुझे जंगल वाली कहते हैं, लेकिन मैं भी किसी जमाने में तेरी तरह एक रोशन दिल थी। फिर दुनिया की माया ने मुझे भटका दिया। जैद ने अदब से पूछा, माँ जी क्या आपने हक को देखा है? आमिना ने कहा, हक कभी आंखों से नहीं सब्र से देखा जाता है। जो खामोशी से कैद को कबूल कर ले उसके लिए रब खुद रिहाई का दरवाजा खोल देता है। जैद ने सर झुका लिया। वो कई दिन उस औरत के साथ रहा। उसने आमिना को खाना दिया और आमिना ने उसे अल्लाह की रजा पर राजी रहना सिखाया। तब जैद को समझ आया, जो इंसान अल्लाह के फैसले से राजी हो जाए उसके अंदर सुकून आ जाता है, चाहे वो किसी कैद में हो या बंजर जमीन पर। नफ्स की कैद तब टूटती है जब इंसान अपनी ख्वाहिशें अल्लाह की रजा पर कुर्बान कर दे। जब जैद वापस लौटा वो पूरी तरह बदल चुका था। अब उसके चेहरे पर कोई तेज चमक नहीं थी, बल्कि एक खामोश रोशनी थी। उसकी मुस्कान में दावत थी और उसकी चुप्पी में एक गूंज। बाबा अब्दुल रहीम ने उसे देखा और बोले, बेटा अब तू कैद से बाहर निकल आया है, क्योंकि तूने खुद को अल्लाह की कैद में सौंप दिया है। अब तू वो चिराग है जो खुद न भी जले तो भी रोशनी दे। जैद ने अब जिंदगी का एक नया रास्ता चुना। अब वो सिर्फ दुआ नहीं करता था, बल्कि लोगों को दुआ बनाता था। बच्चों को जिक्र सिखाता, औरतों को सब्र की कहानियां सुनाता और बुजुर्गों को अल्लाह की याद में सहारा देता। और फिर एक दिन जब सूरज ढल रहा था, जैद एक टूटी हुई मस्जिद में सजदे की हालत में था। वहीं उसकी सांसें रुक गईं, सजदे में, खाली हाथ मगर लब्बैक की सूरत में। गांव वालों ने उसे सफेद कपड़े में लपेटकर दफनाया। वही पेड़ जहां जहरा की रोशनी समा गई थी, उसी के नीचे उसकी कब्र बनाई गई। और जब उसे दफन किया गया तो आसमान में हल्की सी रोशनी चमकी, जैसे रोशनी ने अपना घर पा लिया हो। तब से नूराबाद के लोग हर जुमेरात उस पेड़ के नीचे बैठकर खामोशी से तस्बीह पढ़ते हैं। कोई वहां नारा नहीं लगाता, कोई चिराग नहीं जलाता, मगर हर दिल जानता है ये वही जैद है जिसने मां के लिए पहाड़ काटा, जिनजादी को सच का आईना दिखाया और अपने नफ्स की कैद तोड़कर खुद को रब की कैद में सौंप दिया। और यही वो कैद थी जिसमें रिहाई थी, रोशनी थी और रब की रजा थी।